Good evening, my dear students. Today I'll discuss few topics from chapter 3, current, electricity. Okay. See the first topic, current. Now, what is the meaning of current? Current means flow of charge carrier. Now, what kind of charge carrier these are? That is electrons. Means number of electrons crossing any cross section of the conductor per unit time is known as electric current. Now see the diagram. So we consider this on the one conductor and we choose this on the cross section, and through this cross section these electrons are flowing. So the number of electrons crossing through this cross section per unit time is known as electric current. So its मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? करंट इज डिनोटेड बाय I, ठीक है. एंड इफ यू कंसिडर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग एंड ईच हैज चार्ज E, देन चार्ज विल बी, टोटल चार्ज विल बी क्या होगा? Ne बाय क्या होगा? चार्ज हो गया ये, डिवाइड बाय क्या होगा? टाइम, ठीक है. और I इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q बाई टी. क्या है Q का मतलब क्या? टोटल चार्ज. Q इक्वल टू क्या होगा? Ne, ठीक है. तो इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर. और क्या यूनिट होगा? I इक्वल टू क्या है? चार्ज बाई टाइम है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम. टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड. सो करंट का और एक यूनिट क्या है? कूलम पर सेकेंड. ओके. सी द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ. ओम्स ने बताया जो करंट फ्लो करता है वो करंट फ्लो किसका ऊपर डिपेंड करता है उसका बारे में ओम्स ने बताया. तो उन्होंने बोला है, क्या बोला? फिजिकल कंडीशन. कौन सा फिजिकल कंडीशन? टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सबको क्या रखना है? अनचेंज. तभी क्या होगा? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड. ठीक है. मतलब चलिए एक डायग्राम देखते हैं. तो हम लोग ने कंसिडर किया दिस ऑन द वन कंडक्टर एंड थ्रू दिस कंडक्टर करंट कितना फ्लो हो रहा है? I. ये जो फ्लो हो रहा है करंट, वो करंट किसका ऊपर डिपेंड करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टू एंड. यहाँ पर टू एंड क्या क्या है? A एंड B. A एंड B का बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. मोर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड A एंड B, मोर इज द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है. तो एंटा करंट किसका ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस. तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो क्या है? V प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है. तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने से क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू इंसर्ट कांस्टेंट. ठीक है. तो V इक्वल टू क्या है? RI. हम लोग ने कांस्टेंट क्या डाला है? R. R का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम. और ओम का सिंबल क्या है? ओमेगा. ठीक है. सी द सिंबल ऑफ ओम क्या है? ओमेगा. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी. सो रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया है रेजिस्टेंस से. तो देखते कैसा. तो हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मोर लेंथ मोर इज द रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो ये दोनों टर्म को कंबाइन करने से क्या होगा? R प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? L बाई ए. L का मतलब क्या? लेंथ ऑफ द कंडक्टर. A का मतलब क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाने से हम लोग ने कांस्टेंट डाला है. ये कांस्टेंट क्या डाला है? रो. एंड दिस रो R इक्वल टू क्या हो गया? रो L बाई ए. एंड इस रो को क्या बोलते? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. और उसका और एक नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात है. तो ये क्या है? तो कोई भी कंडक्टर का यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया में जितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी. ठीक है. और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम
मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? रेजिस्टिविटी और पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर ऑफ दिस मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कोई भी कंडक्टर का यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको ही क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी और पैसिफिक रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था 2012 में बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड द अदर ऑफ मैंगानीन हैव द सेम रेजिस्टेंस, व्हिच वायर इज थिकर? तो बोला है 2 वायर है, एक है कॉपर एक है मैंगानीन, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो कौन सा वायर थिकर ज़्यादा होगा, ज़्यादा मोटा कौन सा होगा वो निकालना है। तो ये इसको निकालने के लिए हम लोग को यूज़ करेंगे रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि डिफाइन वायर का रेजिस्टिविटी क्या होता है? डिफाइन होता है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? देखिए हम लोग ने पढ़ा है अभी अभी, आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू क्या होगा? आर ए बाई एल। ठीक है, तो हम लोग ने कौन से किया? दोनों का रेजिस्टेंस क्या है? कॉपर का पकड़ लिया आर सी, मैंगानीन का आर एम इक्वल, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, इक्वल टू आर पकड़ लिया, दोनों का लेंथ क्या है? सेम है, एल पकड़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप को देखिए। तो वी नो रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, तो एंटायर रेजिस्टिविटी किसका ऊपर डिपेंड करेगा? ओनली एरिया का ऊपर। ठीक है, तो अभी हम लोग को एरिया से पता लगाएंगे कौन ज़्यादा थिकर है। तो एरिया किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी का ऊपर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? रो सी बाई रो एम इक्वल टू क्या होगा? ए सी बाई एम। ए सी का मतलब एरिया ऑफ कॉपर, एम का मतलब एरिया ऑफ मैंगानीन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं मैंगानीन का रेजिस्टिविटी क्या है? कॉपर से ज़्यादा है। इसका मतलब मैंगानीन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कॉपर से ज़्यादा। इसका मतलब मैंगानीन वायर इज मोर थिकर देन द कॉपर। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या है? इट इज वेरी सिंपल वन। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। तो जी इक्वल टू क्या होगा? 1/r, और r क्या है? रेजिस्टेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ओम इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या बोलते? मो भी बोलते। ठीक है, नेक्स्ट ए कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट आया है रेजिस्टिविटी से। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी से हम लोग पता लगा सकते हैं रेजिस्टिविटी एक मटेरियल का ज़्यादा है ना कम है। कंडक्टिविटी ज़्यादा क्या होगा? रेजिस्टिविटी कम। कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी ज़्यादा। तो कंडक्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? 1/ρ। तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं? मो। तो क्या होगा? मो पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, तो करंट डेंसिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट कैसे होगा? नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? इसका यूनिट होगा, देखिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए हम लोग ने क्या किया है? उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग ने यूज़ किया ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप को देखिए, V इक्वल टू आई, आर का वैल्यू रिप्ले क्या है? आर इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो आर को रिप्लेस कर दिया हम लोग ने रो एल बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को देखिए, आई बाई ए रो एल, एंड आई बाई ए क्या है? करंट बाई एरिया क्या होता है?
करंट डेंसिटी, उसको डिनोट करते जे से, ठीक है। तो क्या हो गया, V इक्वल टू जे रो एल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप को देखिए, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ने क्या किया, V बाई एल इक्वल टू क्या होगा, जे रो। एंड हम लोग जानते इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो V बाई एल का जगह में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया, V बाई एल का जगह में क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E डाल दिया, ठीक है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे रो। हम लोग को क्या निकालना है, करंट डेंसिटी, दैट इज J। तो J इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रो, ठीक है। और J इक्वल टू क्या हो गया, E सिग्मा। सिग्मा कैसे आ गया, 1 बाई रो का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। 1 बाई रो का जगह में क्या डाल दिया, सिग्मा। सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी, ठीक है। So this is the expression of current density. Okay, thank you, take care, stay safe.